वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान का केस IMF के सामने पेश कर दिया। सैलाब के मुआशी असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर पेशरफ्त कर रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकतदारी को भी सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान के लिए ताउन जारी रखने का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। तवानाई, इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव पर बातचीत। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इकदामात को सराहा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में कल फिर मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क में वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली इजलास के साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, UAE और उर्दन के सरबराहान भी शरीक हुए। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। ट्रंप ने कहा, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज की बात है। आप सब ने बेहतरीन काबिल तारीफ काम किया। गजा जंग खत्म और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। मुलाकात बहुत कामयाब रही। मुमकिन है गजा जंग अभी खत्म कर दी जाए। इसराइली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। ऐसी चीज खत्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। अमीर कतर शेख तमीम ने कहा, हम सिर्फ जंग रोकने आए हैं, गजा के अवाम की मदद तरजीह है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर और मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात को निहायत मुफीद करार दिया। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराएं। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन कहते हैं, गजा में जंग के लिए हथियार और आलात अमेरिका इसराइल को देता है। एक ही शख्स जंग बंदी करा सकता है और वो ट्रंप है। गजा जंग को बढ़ावा देने वाला असलहा अमेरिका देता है तो जंग बंदी की जिम्मेदारी भी उसी की है। जनरल असेंबली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। उन्हें नोबेल इनाम मिलना उसी सूरत मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी खत्म कराए। जंग खत्म कराने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। तुर्क सदर ने जख्मी फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर लहराकर आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। रजब तैयब उर्दवान ने मसला कश्मीर भी उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, 23 माह से हर घंटे बाद एक फलस्तीनी बच्चा इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहा है। ये महज अदादो शुमार नहीं, हर फलस्तीनी बच्चा एक कहानी है, एक कायनात है जो मिस्मार कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। अगर कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल न किया गया तो खित्ता मुसलसल कशीदगी और ख़तरात की लपेट में रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यतीमों बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़ों के खात्मे के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजमी करार। नाजायज़ काबज़ीन को जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा तजवीज़। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, ख्वाब था ऐसी अथॉरिटी बने जो महंगाई और तजावुज़ात से निजात दिलाए। CCD ने जो अमन कायम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अब हर जगह जालिम को पकड़ने के लिए हुकूमत मौजूद होगी। मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से रिश्वत न लेने का अहद भी लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, KT बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर बातचीत। नेटली ए बेकर ने कहा कि अमरीकी कंपनीज सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। कंपनीज के आला हुकाम जल्द सिंध का दौरा करेंगे।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरामीम, नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। हैवी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे पर तनकीद क्यों की? फारूक सत्तार ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बांझ हुकूमत का बांझ मेयर करार दे दिया। कहा मुर्तजा वहाब ने अपना कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे नहीं बनाए गए। इनका नारा है खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। तामीराती मंसूबों को सियासत की नजर कर दिया गया। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बयानिया घड़ा गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाई बेल्ट के 70 इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। काजी अहमद आमरी पुल से 4,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 40 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। लोग घरों में महसूर। जमीनी रास्ते मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसेक पर आ गया। पंजाब में सैलाब ने किसान की कमर तोड़ डाली। लाखों एकड़ पर चावल, गन्ना, कपास, सब्जियां और दीगर फसलें तबाह। लहलहाती फसलें मनो मिट्टी तले दब गईं या सैलाबी रैलों में बह गईं। रहने को घर न बच्चे, मवेशियों के लिए चारा नहीं। गंदुम की काश्त मुतासिर होने से ग़िज़ाई किल्लत का खतरा मंडलाने लगा। किसान नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी रैले हर तरफ बर्बादी की कहानियां छोड़ गए। बेघर सैलाब जदगान कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। घर और मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। मुल्तान के इलाके पुराना शेर शाह में 70% घर मलिया मेट। जलालपुर पीरवाला की मशरकी आबादी में हर तरफ पानी। इनखला के तमाम रास्ते बंद। मकानात और इमलाक तबाह हो गईं। मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद ना मिलने का शिकवा। उस शरीफ बस्ती खोखरा की बेवा फजीला बीबी की दर्दनाक दास्तान। खुले आसमान तले 6 बच्चों के साथ हुकूमती इमदाद की मुंतजिर। कहती हैं खामद बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके जानवर लेने गया तो खुद भी डूब गया। मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। नौबत फाकों तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से छत फराहम करने की अपील। मवेशियों और फसलों के नुकसान के असाले का मुतालिबा। सुनो न्यूज़। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खसूसी प्रोग्राम। सैलाब जदगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। कोटरी स्टेशन पर फैसलाबाद से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रैक की बहाली के लिए रेलवे अमला और क्रेन तलब। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को मुकम्मल टिकट रिफंड किया जाएगा। पिनरन के इलाके में गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, 1 बोगी उलट गई थी। सिंध में 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग। औरंगी UC1 गुलशन ज़िया के चेयरमैन की नशिस्त पर 15 उम्मीदवार। सोहराब गोट की UC8 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हैदराबाद में 6 नशिस्तों पर इलेक्शन। पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा।
कराची में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली का केस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की फौरी समाअत की सजा मंजूर कर ली। मेयर कराची और दीगर फरीकों को नोटिस 28 सितंबर को जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मेयर मुर्तज़ा वहाब अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के जरिए यूटिलिटी टैक्स वसूली पर तफसीली बहस ज़रूरी थी। मेयर कराची ने कमेटियों को ब्रीफ किया, नायवान में बहस का मौका दिया। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहिदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में वर्चुअल शिरकत करेंगे। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए हुकूमत बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज ले रही है। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। गर्दिशी कर्ज की अदायगी से हुकूमत को वाजिबात और सूद की अदायगी में अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर वारिस शाह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में जंजारा शेर खां अहमद हीर गायकी के मुकाबले पंजाबी मुशायरे में शौरा ने कलाम पेश कर खूब दाद समेटी।